वृंदावन धाम की रहनी, वृंदावन धाम में रहने वालों की निष्ठा का वर्णन करते हैं। किम नो भूपैः किम नु देवादिभिर्वा स्वाप्नैश्वर्योत्फुल्लितैः किंच मुक्तैः शून्यालंबैर्वैष्णवैर्वापि किम नः श्रीमद्वृंदाकाननैकांत भाजाम। जब हम वृंदावन वास कर रहे हैं तो हमें धनी पुरुषों की चाटुकारिता से क्या मतलब है? चाहे वो राजा हो, चाहे जमींदार हो, चाहे जितना धनी हो। जब हम वृंदावन बिहारी जी की शरण में हो गए तो धनियों के पीछे डोलने का, धनियों के आगे हाथ फैलाना, धनियों की चाटुकारिता करना, ये ठीक नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भरोसा भगवान का रखे, मनुष्य का नहीं। सब भिखारी हैं, दाता तो एक भगवान है। सब परेशान हैं, परेशानी मुक्त कराने वाले तो एकमात्र भगवान हैं। इसलिए जब आपने भगवान के धाम का भरोसा कर लिया तो चिंता मत करो, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भगवान का धाम कल्पतरु है, धामवासी की हर कामना को पूर्ण करने में समर्थ है धाम। इसलिए धामवासी को चाहिए किसी धनी पुरुषों की चाटुकारिता न करे, उनके पीछे पीछे न डोले, उनके आगे हाथ न फैलावे। अरे कितना जीवन है, अपनी शरणागति पर कलंक करे। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान को छोड़कर संसार के भोगी पुरुषों के सामने बाबूजी कह के हाथ फैलावे तो मर जाना अच्छा है। मंगिबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। अगर भगवान का भरोसा है तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं। अन मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को। जैसे पलकें स्वयं गिरती हैं, ऐसे तुम्हारे आगे धन स्वयं आएगा यदि तुम भगवान के भरोसे में हो। और सांसारिक भरोसे में हो तो भटकना पड़ेगा। इसलिए कह रहे किम नो भूपई, मुझे इन बड़े बड़े धनी पुरुषों की चाटुकारिता की जरूरत नहीं। हमने वृंदावन धाम का भरोसा कर लिया। बहुत अपमान सहना पड़ता है जब धन की लालसा से किसी धनी पुरुषों की चाटुकारिता करे। हृदय में सूल की तरह चुभने वाली चेष्टाएं सामने से होती हैं। इसलिए एकमात्र भगवान का भरोसा रखे। देवादिभिर्वा न, मुझे इन देवताओं से भी कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि देवता भी एक दुकान की तरह है। हमारे पुण्यों का फल दे सकते हैं, इसके आगे नहीं देवता दे सकते। उदार तो भगवान हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये देवता नहीं कर सकते कि जो चाहे वो कर दे। देवता तो नियम में बंधे हुए हैं। जैसे राजकीय कर्मचारी उतना ही कर सकता है जो उसके कानून और विधान के अनुसार है। देवता मोक्ष नहीं दे सकते, देवता प्रेम नहीं दे सकते, देवता हमारे कर्म बंधन नष्ट नहीं कर सकते, देवता हमारे संचित कर्म भस्म नहीं कर सकते, देवता हमें क्षमा नहीं कर सकते। ये सब एकमात्र श्री भगवान करते हैं। इसलिए कहते हैं मुझे देवताओं से क्या प्रयोजन। और जो मुक्त हो गए हैं उनसे क्या प्रयोजन, क्योंकि वो तो मुक्त हो गए हैं, वो तो ब्रह्म स्वरूप हैं। उनसे किसी से मतलब नहीं, उनकी दृष्टि में द्वैत नहीं। और जो वैकुंठाभिलाषी है उनसे भी मुझे क्या मतलब। मुझे मतलब उनसे है जो वृंदावनवासी हैं, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम के पिपासु हैं, जो हर समय राधा राधा रटते हैं। मुझे ऐसे प्रेमी भक्तों का संग चाहिए। शम सर्वेषाम अप्रयासेन दात्री द्वत्रैकांति प्रेम पात्रैक पात्री आनंदात्मा शेष सत्वा निधात्री श्री वृंदाटव्यस्तुमेंधस्य धात्री। वृंदावन में ऐसे रहे जैसे मां की गोद में रहा जाता है। परम पावन धाम है, यहां हम मलमूत्र का त्याग करते हैं, यहां हम थूकते हैं, नहाते हैं। और प्रिया प्रीतम का निज महल है। तो जैसे हम माँ की गोद में शौच कर देते कोई अपराध नहीं, माँ की गोद में लघु शंका कर देते कोई अपराध नहीं, ऐसे हम वृंदाटवी माँ की गोद में रह रहे हैं और अंधा बन के रहे। यहाँ अंधा किसी के दोष दर्शन न करे, किसी की निंदा न करे, किसी के आचरण न देखे कि अरे ये तो वृंदावन वास करते हुए ऐसा करता है।
यदि आप किसी के दोष देखेंगे तो वो दोष आप में आ जाएंगे और निंदा करने का आपको पाप लगेगा। इसलिए कह रहे हैं आनंदात्मा शेष सत्वानिधात्री श्री वृंदाटव्यस्तु में अंधस्थ धात्री। धात्री माने माँ, अंधस्थ माने अंधा। मैं अंधा पुत्र हूं, कुछ नहीं देखता, किसी की बात नहीं देखता, बस अपनी बात देखता हूं। मेरे में क्या कमियां हैं ये दूर करना है, दूसरे में क्या कमी है भगवान जाने। भगवान उसको जैसे चला रहे वो चल रहा है। हमें किसी की निंदा करने का अधिकार नहीं है। अगर हम निंदा करते हैं तो पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जो दूसरे की निंदा करते हैं वो दूसरों के पाप की गठरी अपने सिर पर बांधकर नरक की यात्रा करते हैं। इसलिए वृंदावन रहना है तो अंधा बन के रहना है। आंख होते हुए भी हमें सब में भगवत भावना करनी, किसी के दोष दर्शन नहीं करने। और जब हम इस तरह वृंदावन वास करते हैं तो वृंदावन वो सुख प्रदान करता है जो किसी साधना से नहीं मिलता। क्या? प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम के चरणों की प्रीति वृंदावन अपनी तरफ से प्रदान करता है। और वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे मलिन बालक को माँ गोद में उठा लेती, उसकी मलिनता नहीं देखती, ऐसे वृंदावन वासी को वृंदावन उठा लेता है और प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में पहुंचा देता है। इसलिए कह रहे हैं निखिल जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए द्वार खुला हुआ है श्री धाम वृंदावन। बस वृंदावन की रहनी आ जाए। चुप रहो, शांत रहो, किसी की निंदा मत करो, जो मिल जाए खाओ पियो और रात दिन राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपो। जीवन पूरा का पूरा मंगल में हो जाएगा। अगर आखिरी बन गई तो पूरे जीवन की बन गई। पूरे जीवन पाप हुआ अजामिल से, वैश्यागमन करता रहा, हिंसक जीव की हिंसा करने वाला, नाना प्रकार के पाप रूपी मल से भरा हुआ, पर अंतिम समय निकल गया बेटे के बहाने नारायण, भगवान की प्राप्ति हो गई। अंतिम बन गया तो पूरा जीवन बन गया। इसलिए सबको चाहिए अपनी अंतिम सुधार ले। चलते हैं परम पावन